नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात, जिसकी हमारी जो क्लास होगी वो तीसरी क्लास होगी और अब तक हमने 2 क्लासेस देखी है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछले दोनों क्लासेस देख ली होगी। वहाँ पर हमने नॉर्मल सी बात है कि अनुपात को लिखते कैसे हैं। 2 अलग अलग अनुपात अगर दिए गए हैं तो उनको एक साथ में हम लोग 3 है ना, 2 अलग अलग अनुपात है तो उनको साथ में किस प्रकार से लिखते हैं ये देखा था हमने, ठीक है। और मतलब नॉर्मली बेसिक सी बातें हमने सीखी थी। अब हम लोग बात करें तो अब हम लोग मिश्रण की तरफ चलेंगे कि अगर मतलब दूध और पानी का मिश्रण हो, कितने अनुपात में दे रखा हो कि इतना इतना दे रखा है और उसमें हमने कुछ और मिला दिया, ठीक है, तो नया अनुपात क्या बन के जाएगा। या फिर 2 अलग अलग बर्तनों में मिश्रण पड़ा हुआ है या दूध और पानी का दोनों को मिक्स करके तो नया अनुपात क्या बनेगा। इन सभी बातों को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। टाइप 4 हम लोग देख रहे हैं आज। तो हेडिंग लिख लिया आप लोग इसमें। टाइप, आपका जो टाइप है ये चौथा टाइप रहेगा, ठीक है। हम लोग बात समझते हैं कि मान लो एक बर्तन है, इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझिएगा आप। मान लो ये आपके पास में क्या है, एक बर्तन है और इस बर्तन में यहाँ तक हमने कुछ भर दिया, ठीक है। अंदर भरा है हमने दूध प्लस में पानी, ठीक है। क्या भरा है, दूध और पानी, यानी कि दूध को हम लोग M से लिखेंगे और पानी को हम लोग W से लिखेंगे, मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर या पानी और दूध हम लोग कह सकते हैं। तो हमने इसमें जो दूध और पानी भरा है, मान लो आपको कह दिया भाई ये बर्तन जो है वो बर्तन की जो साइज़ जो है वो 30 लीटर की है। कितना लीटर की है, 30 लीटर की। और इसमें दूध जो है, ध्यान से देखना, दूध और पानी का जो है आपके इस टाइप से दे दिया कि 5:1 में, ठीक है। क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 5:1 है। बात समझना, एक पानी का बर्तन है या मतलब एक पूरा बर्तन है, उसमें हमारे पास में 30 लीटर का मिश्रण जो है, क्या है, मिश्रण कितना है आपके पास में, मिश्रण जो है वो 30 लीटर है। मिश्रण का मतलब ये है कि जब 2 अलग अलग पदार्थों को या 2 अलग अलग धातु कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पदार्थ द्रव हो सकता है, धातु हो सकता है, ठोस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब अलग अलग 2 मिश्रण को एक साथ, अलग अलग 2 पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो मिश्रण कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि भाई मेरे पास में एक जैसे दूध वाला आया तो दूध वाला अपने पास में क्या होता है कि पूरा पानी का लेकर के आएगा बर्तन, ठीक है। उसमें क्या होगा कि दूध डाला और उसमें मिक्स पानी तो करते ही है, ठीक है। तो उसने दूध और पानी को मिक्स किया, लेकिन उसने कहा कि भाई मेरी उस डब्बे, पूरे डब्बे में या पूरा बर्तन में है 30 लीटर है। उसने कहा कि भाई मैं पानी और दूध का जो मिश्रण रखूँगा, दूध और पानी का मिश्रण 5:1 रहेगा। यानी कि अगर मैं मान लो 5 गिलास, सुनना ध्यान से, 5 गिलास में पानी दूध मिलाऊंगा तो 1 गिलास उसमें पानी मिलाऊंगा। अगर 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर आपके पास पानी मिलाऊंगा। अगर 5 किलो दूध है ना, वैसे किलो में नहीं मापते लेकिन हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं 5 किलो 2 किलो। अगर मान लो 5 किलो दूध की बात करेंगे तो 1 किलो, मतलब अगर किलो है तो किलो, लीटर है तो लीटर, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, ठीक है। जो कुछ भी है वो सब सेम इकाई में रहना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में दूध था, जो अगर दूध 5 है तो कितना है, पानी 1 है, ठीक है। इस अनुपात में हम लोग इसको मिला देते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई। अब क्या किया हमने क्या किया कि उसमें 10 लीटर दूध और मिला दिया और मिलाया, ठीक है। तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात ज्ञात करो। अब बात समझना, एक बर्तन था, बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:1 है। और उसमें क्या किया हमने, 10 लीटर दूध और मिला दिया, तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब बात समझने वाली बात है कि आपके पास में पहले कितना था, 30, पहले कितना था, 30। ध्यान से देखना, अनुपातों का योग, अनुपात हम लोग लिखते क्या है, अनुपात तब लिखते हैं जब उसके साथ में कुछ कॉमन जो बात होती है वो कट जाती है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो 5 अगर दूध है तो 1 कितना है, पानी है। इन दोनों को मिलाओगे तो 6, समझना बात को, इन दोनों को मिलाओगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि माना कि दूध कितना, समझना इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। माना दूध, पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा फिर शॉर्टकट में। माना कि दूध क्या मान लिया हमने, कितना हो गया, 5x। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा आपके पास में 1x। तो कुल कितना हो गया,
कुल आपके पास में जो हो गया वो कितना हो गया 5x प्लस में x, यानी कि कितना हो गया आपके पास में 6x। लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई 6x जो है वो किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर है। 6x किसके बराबर है, तो वो कह रहा है कि 30 लीटर के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, तो आपको हो गया 30/6, तो कितना 5 लीटर के बराबर। एक का मतलब क्या, x का मतलब है 5 लीटर। तो दूध कितना हो गया बोलो, अब दूध कितना हो गया, तो आपको हो गया 5 × 5, तो कितना हो गया दूध 25। पानी कितना हो गया, तो आप बताओगे कि 1 × 5, तो आपके पास में 5, यानी कि पहले अगर 25 दूध था तो कितना है पानी, ध्यान से देखना, दूध कितना है 25 है, बात समझ में आ रही। दूध कितना है, पहले 25 दूध है, पहले कितना दूध है 25 है, तो पानी कितना है आपके पास में, पानी तो कितना आपके पास में 5 ही। अब क्या किया कि अब हमने क्या किया, 10 लीटर दूध और मिला दिया, यानी कि 25 में 10 और मिला दिया, 10 और मिला दिया, यानी कि 25 में 10 और मिलाया, तो कितना हो गया 35 दूध हो जाएगा, लेकिन पानी तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 7 35, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, तो 7:1 बनेगा। नया अनुपात क्या बनेगा, 7:1 बनेगा। क्लियर है बात, वापस से एक बार देख लो। ठीक है, ये बेसिक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है, इस तरीके से आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। मैं सिर्फ कंसेप्ट को समझा रहा हूँ क्या है। सबसे पहले क्या दूध और क्या पानी दे रखा है, तो 30 लीटर में 5:1 में है। ठीक है, तो हमने दूध को मान लिया 5x, पानी को 1x मान लिया, मतलब x तो वैसे ही कट गया। ठीक है, अब ये कंसेप्ट था। अब इसका शॉर्ट में देखो, सेकेंड मेथड 2। अब ध्यान से देखना कि दूध और पानी का अनुपात क्या है, 5:1 है। दूध और पानी का अनुपात ध्यान से देखना, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 5:1 है। अच्छा, पानी और दूध का टोटल अनुपात कितना हो गया, कुल योग, अनुपातों का योग। तो आप बोलोगे सर दूध तो 5 है और पानी 1 है, टोटल कितना हो गया, टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया। टोटल कितना हो गया 6, यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि टोटल ये 6 है, लेकिन वो तो कह रहा है कि 30 है। हम क्या कह रहे हैं कि मैं इशारा में कह रहा है कि भाई 6 है, अनुपातों को जोड़ा है, अनुपातों का मतलब कितना हो गया, वो कह रहा है कि 6 है, तो हम समझेंगे 6 नहीं 30 है। क्या है, यानी कि 6 का मतलब ही तो कितना है 30 है, हाँ या नहीं। 6 का मतलब कितना है 30 है, 6 का मतलब कितना है 30 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब 30/6, तो 1 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, 6 का मतलब यानी कि जो टोटल था 6 का मतलब ही 30 है, तो 1 का मतलब कितना हुआ, 1 का मतलब 5 है। ध्यान से देखना, 1 का मतलब 5 है, तो यानी कि इसमें 1 का मतलब 5, इसमें गुणा कर लो, इसमें भी 5 का गुणा कर लो, तो आपको 25 और इसमें कितना हो गया 5, यानी कि 5 अगर मान लो 25 आपके पास में दूध है तो पानी कितना 5 है, लेकिन वो तो कह रहा है कि 25 में 5 नहीं 10 और मिला दो, तो 5 में कुछ भी नहीं, तो 35 और 5 के पाड़े से कितना हो गया रे 7 और 1, तो 7:1 हो गया। क्लियर है, तो ये आपके पास में मेथड रहेगा कि आपको जो दे रखा है उसको शॉर्टकट में किस प्रकार से आप लोग करेंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें। चलिए इसको बैठा देते हैं ना। चलिए इसी में एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, समझेंगे अच्छे से। आप समझे ना, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। एक मिश्रण में
दूध और पानी है। पाँच लीटर दूध और मिलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। एक मिश्रण है, कितना है, दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, एक दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें, ठीक है, पानी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा दूध ज़्यादा होगा पानी कम रहता है नॉर्मली, हमारे जो प्रैक्टिकल की भाषा में हम लोग कहे तो। ठीक है, 50% ज़्यादा पानी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो फिर दूध का दूध नहीं रहेगा, पानी का पानी ही कहलाएगा वो। ठीक है, कह रहा है एक मिश्रण जो है वो 50 लीटर का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जो मिश्रण जो है वो 50 लीटर का है। बात को समझना, अब इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा क्वेश्चन बेसिक तरीके से ही बताऊंगा अभी। ठीक है, बेसिक और शॉर्ट दोनों तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे। तो ये पूरा मिश्रण जो है वो कितने लीटर का है, 50 लीटर का है। ठीक है, उसमें 7:3 में दूध और पानी है। बोलो सॉरी, 7:3 में दूध और पानी है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 7:3 में है, दूध और पानी। यदि 5 लीटर दूध और मिला दें, दूध क्या कह रहे हैं, 5 लीटर और मिला दें, तो नया अनुपात क्या बनेगा। लेकिन अब पहले तो हमको ये पता चलेगा कि दूध और पानी है कितना। ध्यान से देखो, तो दोनों को मिलाओगे 7 और 3 को, है ना, वो शॉर्टकट तरीका है। पहले एक बार बेसिक समझो। माना कि दूध कितना हो जाएगा, 7x, तो पानी कितना, बोलो रहे पानी कितना, तो 7 यानी कि 3x। ठीक है, तो कुल का मतलब यही हो गया कितना कि 7x प्लस में 3x, यही जो है वो किसके बराबर है, 50 के, यानी कि 10x जो है वो 50 के बराबर। तो x बराबर कितना है, 5, यानी कि आपके पास में x बराबर 5 है, तो दूध कितना हो जाएगा, 7 × 5 यानी कि 35, और पानी कितना, तो 3 × 5 है ना, 3 × 5 तो कितना हो गया, 15। यानी कि दूध और पानी आपके पास में था 35 और 15, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 5 लीटर दूध और मिला दे। क्या कह रहा है, 5 लीटर दूध को क्या कर रहे हैं हम लोग, और मिक्स कर रहे हैं। तो पहले जो दूध था, ध्यान से देखना, पहले दूध था 35, अब उसमें 5 और मिला दिया। क्या पानी को कोई चेंज कर रहे हैं, पानी वही है, पानी में भी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। पहले दूध जो था उसमें 5 लीटर मिला था, पानी वही आपके पास 15 का 15 है, तो कितना हो गया, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। 5 के पाड़े से 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40, तो कितना हो गया, 8:3 हो जाएगा। बोलिए कि समझ में आया। तो किसी भी प्रकार की यहाँ समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब ऐसा तो एग्जाम में नहीं कर सकते हम लोग, समझो बात को। उसने कहा कि भाई 50 लीटर का मिश्रण जो है उसमें दूध और पानी 7:3 में है, यानी कि 7:3 का मतलब कितना, कि भाई आपके पास में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात क्या, तो आप कहोगे 7:3। अच्छा, 7 दूध और पानी का मिश्रण जो है, इसका मतलब कुल कितना, तो आप कहोगे कुल तो 10 हुआ। कुल कितना हो गया, 10, यानी कि 10 का मतलब तो समझ में आया कि 10 जो है वो तो कह रहा है कि 50 है। 10 का मतलब ही तो 50 है ना भाई, अनुपातों का योग जो है 10 है, वास्तव में तो 50 है, यानी कि 10 का मतलब ही 50 है। तो 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब कितना, तो आप कहोगे 50/10 कर दो, तो 1 का मतलब हो गया आपके पास में 5, यानी कि 1 का मतलब 5 है। सुनना ध्यान से, 1 का मतलब अगर 5 है, 1 का मतलब 5 है, तो 7 का मतलब कितना, 7 × 5 = 35, 3 × 5 तो कितना हो गया, 15। तो आपके पास में दूध जो था, मिल्क जो था, और वाटर जो था, मिल्क था आपके पास 35, तो वाटर कितना, 15, लेकिन 5 और बढ़ा दिया, किस में, दूध में, 5 बढ़ गया तो ये 40 हो गया। ये कितना रहा, तो 15 ही रहा। 5 के पाड़े से 8 40, 5 3 15। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही आपको मेथड काम आना है बाद में, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग इससे सोल्व करेंगे।
टोटल कैसे करेंगे और उनका कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े इसी में। चलिए अगला टाइप करें, पांचवा टाइप हम देखने वाले हैं, टाइप 5। अब क्या क्या था, अभी तक सिर्फ एक ही था कि एक में या दूध मिलाया या पानी मिलाया, लेकिन अगर मान लो दोनों मिला दिए जाएं तो अब क्या चेंज होगा ये देखते हैं। ठीक है, समझना बात को कि अगर आप लोग मान लो नया दोनों के दोनों मिलाते हैं, ठीक है, तो नया क्या परिवर्तन होगा उसको देखें। चलो, या फिर इसी में इसका उल्टा क्वेश्चन ही चलना था अभी एक बार, है ना। अभी जो पढ़ा है उसी का उल्टा क्वेश्चन, चलो कि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए। एक 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी 3:1 में थे। ठीक है, 3:1 में थे। कुछ पानी और मिलाने पर नया अनुपात, कुछ पानी और मिलाने पर नया अनुपात 3:, लोग क्या कहते हैं, एक मिनट है ना, थोड़ा सा दो अनुपात 1 हो जाता है। तो ज्ञात करें पानी कितना मिलाया, पानी कितना मिलाया। जो क्वेश्चन था ठीक है वही है, लेकिन इसका उल्टा हो गया। ध्यान समझना, पहले क्या है, दूध और पानी का मिश्रण जो था वो क्या था, 3:1 था। भाई आपके पास में टोटल मिश्रण कितना देखना, समझना बात को। आपके पास में ये बर्तन है, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ, समझना। इस बर्तन में आपके पास में क्या है, तो कहोगे सर इसमें तो मिल्क और वाटर दोनों है। क्या है, मिल्क यानी कि दूध और पानी दोनों। किस अनुपात में है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 3:1 में है। कितने में है, 3:1 में है। टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल कह रहा है कि भाई 80 है, इन दोनों को मिलाओगे तो 80 हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि कुछ और पानी इसमें मिलाने पर नया अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, मतलब दूध और पानी का अनुपात जो था वो 3:1 है। ठीक है, अब क्या किया कि नया जो अनुपात आ गया, नया किसका, दूध और पानी का जो अनुपात आया नया, वो कितना हो गया, 2:1 में आया। कितने का आया, 2:1 का आया है। लेकिन बात समझना कि जो नया अनुपात आया है वो 2:1 है। हमने क्या मिलाया था, पानी। हमने क्या मिलाया था, पानी। हमने पानी मिलाया तो भी ये तो 1 का 1 ही रहा, है ना। पानी मिलाया तब भी 1 का 1 रहा, लेकिन नया हमने मिलाया क्या था, पानी मिलाया था। लेकिन चेंज किस में हो गया, ध्यान से देखो, ये दूध का था, पहले 3 था अब 2। दूध क्यों चेंज हो गया, दूध को चेंज नहीं होना चाहिए था, दूध को बदलना
नहीं चाहिए थे। बात समझ में आ गई। तो अब सवाल ये बन रहा है कि भाई इसका मतलब आपने जो मिलाया वो क्या था, आपने जो मिलाया वो क्या था, आपने तो पानी मिलाया था, तो दूध में क्यों चेंज हुआ? तो दूध में चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले था वही बाद में होना चाहिए था। तो इसका मतलब आप ऐसा कुछ करो कि जो पहले था वही बाद में रहे। तो भाई इधर का जो 3 है वो इसका गुणा इधर कर लो, है ना, इन पूरे में, ठीक है। और इधर जो 2 है इसका पूरे को गुणा इधर कर लो। तो अब जो नया अनुपात बन जाएगा, ध्यान से देखना, 2 × 3 6, 2 × 1, ध्यान से देखना, 2 × 1 तो कितना हो गया 2, 3 दूनी 6 और 3। अब ध्यान से देखो, पहले 6 था, अनुपात समझना बात को, ठीक है। मैं इधर गुणा करके इधर सामने लिख रहा हूँ, पहले 6 था और ये कितना हो गया आपके पास में 2, ये 6 और ये आपके पास में 3, ठीक है। समझना 2 का गुणा क्यों किया, तो अनुपात बराबर, पहले दूध 6 था तो पानी 2 था, अब जो है दूध 6 ही है लेकिन पानी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ। तो इसका मतलब जो चेंज जो हुआ है वो किस में हुआ, पानी में हुआ। पहले 2 था अब 3 हुआ, 1 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ 1, लेकिन 1 का वास्तविक मतलब क्या है ये सवाल है। तो ध्यान से देखो, पहले जो दूध था वो 6 और 2 यानी कि 8 था। पहले कितना था, दूध और पानी का मिश्रण 8 था, पहले दूध और पानी का मिश्रण 8 था, ठीक है। तो 8 का मतलब ही तो हमारे पास में कितना था 80, 8 का मतलब ही कितना था 80, यानी कि 1 का मतलब कितना हो गया, तो 80/8 यानी कि 1 का मतलब 10 हुआ। 1 का मतलब कितना हुआ 10, यानी कि पहले जो 2 था, पहले 2 का 1 का मतलब अगर 10 है, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 20। पहले 20 लीटर पानी था, अब कितना हुआ 2 से 3 गया, यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि आपके पास में पानी कितना बढ़ गया रहे, पानी कितना बढ़ गया, तो आपको हो गया 10 लीटर पानी बढ़ गया। बात समझ में आई, 2 से 3, 2 से 3 यानी कि कितना बढ़ गया हमको 10 लीटर पानी बढ़ गया। क्लियर है। तो ये आपके पास में अगला इसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन बर्तन एक ही है, अभी हमने मिक्स नहीं किए, 2 अलग अलग बर्तनों को साथ में नहीं मिलाया है। बात वही है कि एक बर्तन था, टोटल जो था वो इस अनुपात में था 6:2, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें पानी मिला दिया तो नया बन के आएगा, ठीक है। तो कितना मिलाया था आपने 10 लीटर मिलाया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलो इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। एक 60 लीटर दूध और पानी में दूध और पानी का मिश्रण 5:1 में कर लेते हैं। 5:1 में था और इसमें कुछ और पानी मिलाने पर नया अनुपात, है ना, नया अनुपात 5:3 हो जाता है। तो ज्ञात करें कि पानी कितना मिलाया, ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब फटाफट सोल्व करके बताएं मुझे। चलिए कर सकते हैं, बहुत सरल है, समझ में आ गया हो तो देखो ध्यान से कि एक भाई बर्तन जो है उसमें 60 लीटर भरा हुआ है। एक बर्तन है, इसमें कितना भरा हुआ है 60 लीटर भरा हुआ है, और 60 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:1 के रूप में है। यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:1 है, ठीक है। अब क्या किया हमने कि कुछ और पानी नया मिला दिया, है ना, तो नया अनुपात बनेगा। नया अनुपात किसका, दूध और पानी का। कितना बन रहा है 5:3, यानी कि हमने पहले क्या मिलाया, पानी मिलाया। क्या मिलाया, पानी। तो दूध में कोई चेंज हुआ क्या, पहले दूध 5 था अब भी दूध 5 है, यानी कि दूध में कोई चेंज नहीं हुआ था, हमको गुणा करने की जरूरत नहीं। यानी कि 5 और 1 6 का मतलब 60, 6 का मतलब कितना, 6 का मतलब ही तो 60 है, क्योंकि पूरा तो 60 है। हम अपनी भाषा में कह रहे हैं कि भाई 6 है, लेकिन आपको समझना है 6 का मतलब 60 है। अगर 6 का मतलब 60 है तो 1 का मतलब कितना, तो 60/6, तो कितना, 1 का मतलब 10। ध्यान से देखो, पहले दूध 5 था अब भी दूध 5 है, पहले पानी 1 था अब कितना हो गया 3, 1 से 3 कितना बढ़ गया
2 बढ़ गया, 1 से 3 कितना बढ़ गया रे, 2 बढ़ गया। आपको दिख रहा है 1 से 3 गए तो 2 बढ़ गया। हमारे तो कह रहा है कि 1 का मतलब 10 है, तो 2 बढ़ा दिया है, तो कितना, 1 का मतलब 10, तो 2 का मतलब 20। तो हमने कहा कि भाई पानी जो है वो 20 लीटर हमने पानी मिला दिया है, मिलाया। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपके पास में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समझना, इसको बेसिक कंसेप्ट समझ लेना बस, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको लिख ले, फिर हम लोग अगला टाइप पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। चलो अगला टाइप, दो टाइप तो कम से कम हमें एक क्लास में ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी हमारा कोर्स पीछे रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। चले टाइप 5 देखें। अब 2 अलग अलग बर्तनों को मिक्स में करेंगे। अगला टाइप, अभी सब कुछ एक बर्तन में ही चल रहा था। चलो, थोड़ा साफ करने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा बढ़ा लेना वीडियो, ठीक है, या स्पीड बढ़ा लेना। आपको लगे स्पीड कम है तो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। बस आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम कर लेना। चलिए अगला टाइप हमारा जो रहेगा वो 5वां टाइप रहेगा। अब समझना कि 2 अलग अलग बर्तन हैं, ठीक है, 2 अलग अलग बर्तन हैं। अब पहले बर्तन में हमने कहा कि भाई दूध और पानी। पहले बर्तन में अगर अभी इसकी साइज़ दोनों की बराबर है, ठीक है, ये जितना का है, ये जितने का है उतना का उतना ये है, मतलब दोनों बराबर है और दोनों भरे हुए ही है। समझना, दोनों बराबर है और दोनों भरे हुए, ये मान के चलना कि पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 है। दूध और पानी का अनुपात क्या है, 5:2 है। और इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना हो गया, मान लो इसको हम लोग कहते हैं 6:3। 6:3 तो अनुपात नहीं कहलाएगा ना, 6:5 कहते हैं। ओके, इसको कुछ और लिखते हैं 6:1। हाँ, 6:1 कर लो, ठीक है। 2 अलग अलग बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी, इसमें 5:2 में है, यानी कि 5 ग्लास पानी होगा तो 2 ग्लास दूध, 5 ग्लास दूध होगा, 2 ग्लास पानी, और 6 ग्लास दूध होगा तो 1 ग्लास पानी इधर है। इन दोनों को हमको क्या करना है, मिक्स करना है, दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो नया अनुपात क्या बनेगा, ठीक है। मतलब नए बर्तन में हमको, मान लो इस टाइप का बर्तन है, अगर समझना इसको कंसेप्ट एक बार समझ लेना आप लोग। नए बर्तन में मिलाना है तो नए बर्तन में दूध और पानी मिल गया, ठीक है। दूध और पानी जो है दोनों है, लेकिन उसका अनुपात कितना बनेगा वो हमको पता नहीं है। समझ में आ रही बात। पहले बर्तन में दूध और पानी 5:2 में है, दूसरे बर्तन में 6:1 में है। अब सवाल ये है कि हमने दोनों से निकाल करके नए बर्तन में मिला दिया, ठीक है। तो बात को समझना कि पहले बर्तन का जो था, पहले बर्तन में टोटल कितना था, तो 5 और 2 7 था, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि भाई पहले जो बर्तन में था, ये बर्तन पहले को हम लोग A कह दें और दूसरे को B कह दें, ठीक है। तो यहाँ से जितना दूध था, यहाँ से दूध और यहाँ वाला दूध एक साथ हो जाएगा, क्योंकि एक नए बर्तन में मिला रहे हैं। तो भाई ध्यान से देखना कि 5 दूध है कितने में से, 7 में से। समझना, 5 दूध है, टोटल कितना है, 7 है, दूध और पानी को मिला करके 7 हो रहा है। तो 5 भाग दूध है कितने में से, 7 में से। तो अगर टोटल 7 है तो 7 में से 5 भाग तो दूध हो गया। प्लस में दूसरे वाले कितना दूध है, 6 भाग दूध है कितने में से, 7 में से। बात समझो भाई, टोटल 7 ये भी है, टोटल 7 ये भी है, तो 6 भाग दूध है, 7 में से 6 भाग दूध है और 7 में से 5 भाग दूध है, ठीक है। तो दूध का ये हो गया
और यहाँ इधर हम लोग क्या कर लें, पानी। तो जब अगर 7 भाग, अगर 5 भाग दूध हो गया तो 2 भाग क्या है आपका, पानी है। 2 भाग कितने में से, 7 में से, तो 1 भाग भी कितने में से, 7 में से। इन दोनों का अनुपात निकालना है आपको। तो एलसीएम लोगे तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो 5 और 6, तो इधर कितना हो गया, ये भी लघुत्तम 7, तो 2 और 1, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11/7 अनुपात 3/7। तो 7 से 7 कट गया, तो नया अनुपात क्या आ गया आपके पास में, तो 11/3 आ गया। तो दोनों को निकाल करके एक नए बर्तन में मिलाएंगे तो 11 भाग क्या रहेगा, दूध रहेगा, तो 3 भाग क्या रहेगा आपका, पानी रहेगा। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ, ध्यान से देखना इधर। ये दोनों एक जैसे थे, क्या है, समान थे, दोनों बर्तन समान थे, ठीक है, समान पात्र या बर्तन कह दो, ठीक है। ये समान थे मतलब दोनों पूरे भरे हुए थे, इसलिए तो हमने क्या किया, दोनों को टोटल किया और टोटल करके क्या किया, दूध को अलग से जोड़ लिया, पानी को अलग से जोड़ लिया। लेकिन समझना बात को कि अगर मान लो ये दोनों शॉर्टकट में हमको करना होता तो कैसे करते, क्या कह रहा हूँ मैं, इन दोनों को अगर हमको शॉर्ट में करना होता तो कैसे करते हैं। तो देखो ध्यान से कि दूध और पानी कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 आपको हो गया सर 5 और 2 तो 7 हो गए, ठीक है। तो 6 और 1 कितना हो गया, तो 6 और 1 भी कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो दोनों साथ साथ, दोनों में एक जैसा है, साथ साथ दोनों में एक जैसा है, इसलिए दोनों को आपस में काट दो, ठीक है, दोनों को आपस में काट दो। तो 6, ध्यान से देखना, अब 5 के साथ में 6 को मिला दो, 5 के साथ में, ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 के साथ में 6 को मिला दो, 5 और 6 कितना हो गया, 11, और 2 के साथ में 1 को मिला दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, हाँ या ना। 11:3 यही तो आ रहा है, ध्यान से देखो, 11:3 ये है, वही तो यहाँ से आ रहा है। देखो दूध वाले को दूध के साथ मिला दिया, पानी वाले को पानी के साथ मिला दिया, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे बढ़े, है ना। अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हो इसको, और नहीं तो अगला क्वेश्चन को देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और बात देखिए, अगला क्वेश्चन कि बर्तन ए जो है आपके पास में, समझना, ए बर्तन आपके पास में है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:3, और दूसरा कोई बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है वो 5:2 है। किसका, दूध और पानी का अनुपात। इन दोनों को हमने मिक्स किया है, दोनों को मिला दिया है, तो नया अनुपात हमने नए बर्तन में मिलाया, तो नया अनुपात क्या होगा। देखो एग्जाम में आपको चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि नया जो दूध और पानी का अनुपात बन रहा है वो क्या बनेगा, ये बताना है, ठीक है। अभी कितना है उसमें मत जाना, ठीक है। तो अब बात समझना कि भाई दोनों को मिलाया हमने, ठीक है, लेकिन क्या दोनों एक जैसे थे या नहीं थे, ये सवाल है। तो ध्यान से देखो, 7 और 3 ये तो 10 हो रहा है, और 5 और 2 7 हो रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखना आपको कैसे सोल्व करोगे। एक तरीका क्या है, पहला तरीका, मेथड फर्स्ट, पहला तरीका क्या कहता है कि भाई दूध कितना है, दूध को अलग कर लो और पानी को अलग कर लो, ठीक है। तो पहले में 7 भाग दूध है, पहले में 7 भाग दूध है, कितने में से, तो 7 और 3 10 में से, टोटल 10, तो 7 भाग दूध है 10 में से, प्लस में दूसरे में 5 भाग दूध है, कितने में से, तो 7 में से, ठीक है। इनका अनुपात है वो पानी के साथ में, तो 3 भाग है, दूसरे में ध्यान से देखना 3 भाग है, 3 भाग है कितने में से, 10 में से, प्लस में 2 भाग है कितने में से, तो आपको हो गए 7 में से। तो दोनों का लघुत्तम 10 और 7 70, तो 10 के पारे में 7 कितनी बार, तो 7 बार, तो 7 × 7 49, और 10 के पारे से इधर ध्यान से देखना, तो 7 और 70, तो प्लस में 50 हो गया। अनुपात
कितना हो जाएगा एलसीएम इधर 10 और 7 का लघुत्तम 70, तो इसका क्रॉस गुणा कर लो इधर, 7 3 21 और 10 दूने 20। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 49 और इधर 49 और कितना हो गया 49 और 50, तो आप कहोगे सर 99 है, 99/70 अनुपात कितना हो गया रे 41/70, तो 70 से 70 काट दो, ठीक है। अब और कुछ नहीं कटना है, तो 91/41 आ रहा है। कितना आ रहा है 91/41 आ रहा है, 91/41 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से नहीं करना आपको। तो मेथड सेकंड क्या कहता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, चित्र से ही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में। ध्यान से देखो 10 7 और 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 कितना हो गया भाई टोटल 10 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया टोटल 10 हो गया है। तो 5 और 2 कितना हो गया, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने क्या किया था 10 का इधर गुणा इसमें किया, 10 का 2 में गुणा किया, तो आपको क्या करना है 10 का इधर गुणा कर लो और 7 का इधर गुणा कर लो। तो 7 का टोटल का इधर गुणा किया, 7 7 49 और 7 तिया 21, 10 का 10 5 50 और 10 का इसमें 10 का 5 में 50 और 10 का 2 में तो 20। दूध वाले के साथ दूध जोड़ लो, पानी वाले के साथ पानी जोड़ लो, तो 49 और 50, 49 और 50 कितना हो गया 91, 21 और 20 41। आपका क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्या किया हमने, दोनों का टोटल करके, टोटल कितना हो गया 10, इन दोनों का टोटल 7 हो गया, दोनों का क्रॉस गुणा किया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब फटाफट एक और क्वेश्चन को करें। मान लो 3:4 में मिश्रण हो और इधर क्या हो 5:3 में 2 मिश्रण हो। इन दोनों को मान लो इधर दूध और पानी हो, इधर भी दूध और पानी हो, दोनों को मिला करके एक नए बर्तन में मिलाया, तो नया अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है, दोनों को मिला करके हमने एक नया मिश्रण बनाया है, तो नया अनुपात क्या होगा नए बर्तन में, ठीक है। इन दोनों को मिलाया है, तो इन दोनों का टोटल कितना है 7 है, इन दोनों का टोटल 7, इन दोनों का टोटल कितना तो 8, तो 8 का गुणा इधर कर लो, 8 का गुणा इधर, तो 8 × 3 24, ठीक है, 8 चौक 32। अब यानी कि 24 दूध है तो 32 पानी है। अब 7 का इधर, 7 का इधर, 7 5 35, 7 तिया 21, तो इन दोनों को 7 जोड़ लो, दूध वाले के साथ दूध, पानी वाले के साथ में पानी, तो 24 और 9 और कितना हो गया 5 59, तो 3 और 5 53, तो 59/53 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, बस बशर्ते एक ही बात है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। दूध वाले के साथ में हमने दूध किया था, पानी वाले के साथ में पानी, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, 7 और 8 का गुणा क्यों कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाने पर टोटल है वो समान हो जाएगा। ध्यान से देखो 24 और 32 दोनों को अगर मिलाते हो तो कितना होगा 6 और 56, और यहाँ देखो 35 और 21 को मिलाएंगे तब भी कितना हो जाएगा आपका 56 ही रहेगा। मतलब दोनों समान बनना ज़रूरी है, इसीलिए हमने इसका क्रॉस गुणा किया, बस इतना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारा टाइप 5 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी आपको क्वेश्चन इसके ऊपर आपको दे दिए जाएंगे, मैं कोशिश पूरे करूँगा आपको ग्रुप में डाल दूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, अपने नोटबुक खुद बना लें, अनुपात और समानुपात को देख लें, पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।